नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन इट मीन्स प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति होता है क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रक्षेप्य गति वह होता है जब हम पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से वो ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो डायरेक्टली एक सरल रेखा में ऊपर की ओर नहीं जाता है। उसका पथ जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। कुछ दूर ऊंचाई जाने के बाद उसका इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से मान लिया कि ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की ओर, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे आएगी और फिर ऐसे करके मैक्सिमम हाइट कहीं पे होगा, और मैक्सिमम हाइट के बाद क्या आएगी, वो फिर धीरे 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 उसी पथ का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर आएगी। ऐसा क्यों होता है? ये गुरुत्व बल के कारण होता है। क्या होता है? गुरुत्व बल के कारण होता है पृथ्वी के। तो इस तरह के पथ अनुसरण करे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके पथ को क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य पथ बोलेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट प्रक्षेप्य इस तरह के पथ पे गति करता है तो उसके गति को हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें देखते हैं भिन्न भिन्न टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ मान लिया कि किसी एंगल पे ही फेंका जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो थीटा है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल बोलते हैं। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, ठीक है, तो उसको ऊपर जाने और ऊपर जाने से नीचे तक आने में, माना कि नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऊपर गया, ऊपर जाने में नीचे से कुछ टाइम लिया होगा, फिर ऊपर से मैक्सिमम हाइट के बाद क्या आएगा, वो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हाइट होगा, उसका जितना फोर्स लगाएंगे उसके अनुसार उतना ऊंचाई पे जाएगा। ऊंचाई पे के बाद वो क्या होगा, पुनः वापस नीचे की ओर गिरेगा। तो टोटल जो जितना टाइम ले लेता है, मान लिया यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंके और ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे गया, और मैक्सिमम हाइट के बाद क्या हुआ, फिर ये ज़मीन पे नीचे वापस गिरेगा। तो यहाँ से फेंकने के बाद पृथ्वी पर वापस आने तक जितना टाइम लिया गया उसको हम क्या बोलेंगे? उड्डयन काल बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि कितना देर तक ऑब्जेक्ट पृथ्वी के संपर्क से बाहर रही, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल, ठीक है। इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं? T इक्वल टू क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ये न्यूमेरिकल के दृष्टि खासकर ग्रुप डी में एकदम बिल्कुल जरूर आएगा इस बार, इसलिए आप इसे याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा तो आप इसको ध्यान से देखें। टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर क्या हो गया? 2u साइन थीटा बाई जी, जहाँ u क्या हो गया? u वेलोसिटी हुआ, ऑब्जेक्ट को किसी न किसी वेग से क्या करेंगे, उसको फेंकेंगे, और ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ये धरातल से क्या होगा, किसी न किसी एंगल से फेंका जाएगा। तो थीटा क्या हो गया? उसका एंगल हो गया। और जी क्या हो गया? पृथ्वी का गुरुत्व बल जो पृथ्वी लगाएगी। और टी क्या हो गया? टाइम हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं हम मैक्सिमम हाइट पे। क्या चलते हैं? मैक्सिमम हाइट के। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो एक महत्तम दूरी के बाद क्या होगा, वापस फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट का महत्तम दूरी पे पहुंचना, ठीक है, महत्तम दूरी पे पहुंचना ही उसका क्या कहलाएगा? महत्तम हाइट कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगा या अधिकतम ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, प्रक्षेप पाथ पर गति करती है, तो प्रक्षेप पाथ पर गति के द्रव्यमान क्या होता है कि वो एक मैक्सिमम बिंदु पे पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, तो वो उसका क्या कहलाता है? मैक्सिमम हाइट कहलाता है। एक अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? अधिकतम ऊंचाई बोलेंगे। जहाँ पे
उसका ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद उसका ऊंचाई धीरे 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 पृथ्वी से घटने लगेगा, तो उसको क्या हम बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट बोल देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एच बराबर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं हम, फाइंड करते हैं। तो एच बराबर क्या होता है, देखिए इसी फार्मूला से, टाइम ऑफ फ्लाइट से ही निकला है। इसको क्या कर देंगे, हर जगह बैठा देंगे, यू स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो गया, साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और फिर नीचे भी आ जाएगा 2g, क्या हो जाएगा 2g। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ भी थीटा बाई 2g। ये होगा फार्मूला किसका, मैक्सिमम हाइट का। अब उसके बाद रेंज क्या है, रेंज है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज क्या रहा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंके और ये गति करते हुए यहाँ पे आ गई, तो इसके बीच के दूरी को हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेंज बोल देते हैं। तो रेंज कैसे निकालते हैं, दूरी इसका रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पहला में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट में क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये क्या हो गया आपका रेंज इक्वल टू क्या हो गया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रुप डी के लिए। जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं ग्रुप डी के तैयारी का अंतिम एग्जाम देने के लिए, तो इससे संबंधित प्रश्न एक रह सकता है, रह ही नहीं सकता है, मतलब 100% गारंटी लेते हैं कि इस बार रहेगा ही प्रश्न। तो आप इसको याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछ देगा, ठीक है। रेंज निकालने के लिए दे देगा, इसका ये दे देगा, यू दे देगा, केवल यू ही इसमें है, यू दे देगा और थीटा दे देगा, थीटा भी दे सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई वो कब हासिल करेगा, थीटा का कितना वैल्यू लेंगे तो अधिकतम ऊंचाई होगा। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 होता है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का 1 वैल्यू लेते हैं, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा,